में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिली, लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना नामंजूर कर दिया। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। संवैधानिक परंपरा यह है कि जब कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस कार्यकाल के पूरा करने से पहले चुनाव होते हैं और चुनाव में जो पार्टी जीतती है तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने पद का इस्तीफा देते हैं ताकि नए मुख्यमंत्री फिर से पद ग्रहण कर सके। अगर मान लेते हैं कि जिस पार्टी की सरकार थी और उसी पार्टी ने फिर से सरकार बनाई है, फिर भी उस निवर्तमान मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना होता है, तभी वो दोबारा शपथ ले सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल में तो सरकार बदल चुकी है। तो ममता बनर्जी ने किस आधार पर इस्तीफा देने से इनकार किया और इसके क्या मायने हैं? क्या राज्यपाल के पास कोई ऐसा विशेषाधिकार होता है जो इस चीज को रोक सके? तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य में एक नई विधानसभा के गठन के लिए औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके साथ ही बंगाल में चुनाव अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गए और नई सरकार के बनने की जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो भी शुरू हो गई। लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी हार को साजिश करार देते हुए पद छोड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार राज्यपाल की अधिसूचना राज्यपाल को अधिसूचना जो है वो भेज दी गई है और यह एक संवैधानिक कदम माना जाता है जो नई सरकार के गठन की ओर बढ़ता है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के धांधली के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि पूरा चुनाव और पूरी चुनाव प्रक्रिया मतदान से लेकर मतगणना तक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रही। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के संचालन में के दौरान सभी मानदंडों का पालन सुनिश्चित हुआ है। आयोग की अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और संवैधानिक पदाधिकारी को कार्रवाई करने की चुनौती दी। अब राज्यपाल के क्या पास विकल्प है? ममता बनर्जी के इस्तीफे देने से इनकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो विधानसभा को बर्खास्त कर सकते हैं और सरकार का टर्म जो है वो 7 मई से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7 मई 2021 को ही इससे पहले पश्चिम बंगाल की विधानसभा का गठन हुआ था और ममता बनर्जी को जो मैंडेट था वो 7 मई तक के लिए मिला था जो खत्म हो गया। अगर ममता बनर्जी नियमों का पालन नहीं करती हैं तो गवर्नर के पास संविधान के नियमों के मुताबिक सरकार को बर्खास्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं भी देती हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि संविधान के मुताबिक कोई सरकार 5 साल के बाद नहीं चल सकती, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का ही संविधान में निर्धारित है। अगर ममता बनर्जी चुनाव को चुनौती देना चाहती हैं तो एक पोल पिटीशन के जरिए वह चुनौती दे सकती है, जिस पर सुनवाई बाद में की जा सकती है। जबकि ममता बनर्जी तो कह सकते हैं कि नई सरकार के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, नई सरकार का गठन हो जाएगा चाहे ममता बनर्जी इस्तीफा दे या इस्तीफा ना दे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 207 सीटें जीतकर टीएमसी के 15 साल के शासन के खत्म करने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरोप लगाया कि 100 सीटों के नतीजों के साथ छेड़छाड़ की गई।
तो उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, या हार जनता का फैसला नहीं बल्कि एक साजिश है। टीएमसी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना की गति जो है वो धीमी की गई। इसीलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, चाहे राजभवन के पदाधिकारी कोई संवैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वह हार कर घर बैठने वाली नहीं है। उन्होंने चोरी हुए चुनाव के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की कसम खाई। ममता अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर ध्यान देंगी। बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा की बड़ी जीत के बाद नजर अब राजभवन पर टिकी है कि क्या अधिसूचना के बाद संवैधानिक पदाधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएंगे, या ममता बनर्जी अपना इस्तीफा स्वयं दे देंगी। यही आगे देखें।